हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा के सभी प्रश्नों के हल इस वीडियो में जानेंगे या हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कक्षा 5वीं विषय गणित पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। प्रश्न 1 है, संख्या 4 के प्रथम गुणज लिखिए। ठीक है, तो देखिए संख्या 4 के प्रथम गुणज क्या हो जाएंगे। गुणज मतलब होता है पहाड़ा। ठीक है, तो 4 के प्रथम गुणज हम लिख देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 4, 8, 12, 16, 20 क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे संख्या 4 के। ठीक है, अब देखिए बी है या ब नंबर का प्रश्न है, संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। तो देखिए हम 6 का पहाड़ा 3 बार यहाँ पर लिख देंगे। प्रथम बोला है ना, इसलिए शुरू के 3 पहाड़े हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए 7, 14, 21, 28, 35 किस संख्या के गुणज हैं। तो देखिए ये 7 का पहाड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 के गुणज हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न 3, संख्या 3 एवं 4 के 2 साझा गुणज लिखिए। साझा मतलब कॉमन या मैं कह दूं उभयनिष्ठ। ठीक है, जिसमें कि ये 3 का भी गुणज हो और 4 का भी गुणज हो, ऐसी 2 संख्याएं हम यहाँ पर लिख लेनी है। तो देखिए हल हो जाएगा 12 तथा 24। ठीक है, तो 3 के गुणज हो जाएंगे। 3 का पहाड़ा हम लिख देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ऐसे करके 24 तक। ठीक है, और 4 के गुणज अब देखिए कोई भी 2 हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसे यहाँ तक पहाड़े लिखेंगे कि हमें 2 कोई साझा गुणनखंड यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो 4 के गुणज के लिए हम 4 का पहाड़ा यहाँ पर लिख देंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 12 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक साझा गुणज क्या हो गया 12। इसी प्रकार यहाँ पर भी 24 आ रहा है और यहाँ पर भी 24 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 24 के 3 और 4 के 2 साझा गुणज क्या हैं, 12 और 24 हैं। ठीक है, ज्ञात हमने कैसे किया, इस प्रकार से पहाड़े लिखकर हमने निकाला। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 4 है, संख्या 10 एवं 15 का सबसे छोटा साझा गुणज हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सेम हम इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा इसको हल कर लेंगे। ठीक है, 10 के गुणज लिखेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 15 के गुणज लिखेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब हमें बोला गया है कि सबसे छोटा साझा गुणज हमें लिखना है। तो सबसे छोटा साझा गुणज क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 30 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 5 है, संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो देखिए 12 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, जिसमें मतलब गुणनखंड क्या होते हैं कि 12 में इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे यदि हम 13, 14, 15 लिखेंगे तब तो फिर नहीं जाएगा ना, पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12 का 12 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, 12 में हम 1 का भाग देंगे 12 बार ही जाएगा, 12 में हम 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, यानी पूरा पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब है, 1, 3, 5 एवं 15 किस संख्या के सभी संभव गुणनखंड हैं। तो देखिए 1, 3, 5 एवं 15 के गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि 15 में इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। प्रश्न 6 है, संख्याएं 24 एवं 30 के साझा गुणनखंड अब हमें लिखने हैं। इससे पहले वाले प्रश्नों में हमने साझा गुणज लिखे थे। ठीक है, इसमें हम साझा गुणनखंड निकालेंगे किस किस के, 24 और 30 के। तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, सबसे पहले हम 24 के पूरे गुणनखंड लिख लेंगे, 30 के पूरे गुणनखंड लिख लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 हमारे 24 के गुणनखंड आ जाएंगे। 30 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 24 और 30 के साझा गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, तो साझा गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 1, 2, 3 24 के गुणनखंड में भी आ रहा है और 1, 2, 3 30 के गुणनखंड में भी आ रहा है। साथ में 6 भी जो है 24 और 30 के गुणनखंड में आ रहा है। इसका मतलब साझा गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 6। अब देखिए प्रश्न 7 है, संख्या 30 एवं 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए।
तो उसके लिए भी हमें क्या काम करना होगा, 30 और 45 के हमें गुणनखंड लिख लेने हैं। ठीक है, 30 के गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, और यहाँ पर 45 के गुणनखंड हैं 1 3 5 9 15 और 45। लेकिन हमें बोला गया है कि सबसे बड़ा साझा गुणनखंड हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, तो सॉरी 15 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर भी हैं, 1 और 3 यहाँ पर भी है, 1 और 3 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी है। लेकिन हमें क्या बोला है, सबसे बड़ा वाला हमें साझा गुणनखंड लिखना है। तो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न 8 है, संख्या 12, 24, 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या काम करेंगे, 12, 24 और 36 के हम सबसे पहले गुणनखंड लिख लेंगे। तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 6 12। 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। 36 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। और देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है कि संख्या 12, 24 और 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या आ जाएगा, 12, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे बड़ा पूछे। वैसे तो 1 2 3 भी यहाँ पर साझा गुणनखंड है, लेकिन हमें सबसे बड़ा लिखना है, इसीलिए यहाँ पर 12 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 9 है, संख्या 36 का गुणनफल पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हैं, उसमें से 3 को नीचे बनाइए। ठीक है, तो देखिए संख्या 36 का हमें यहाँ पर गुणनफल पेड़ बना लेना है 36। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 18 दूनी कितना होता है 36, तो हमने इसके गुणनखंड कर दिए 18 और 2। ठीक है, फिर 18 के गुणनखंड कर दिए 9 दूनी 18। ठीक है, 9 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर देखिए 2 को तो हम और आगे नहीं कर सकते इसके गुणनखंड, तो हमने यहाँ पर 9 के और गुणनखंड किए, तो 3 तिया 9। इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या 36 का गुणनफल पेड़ बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 10 है, सोनू के एक कमरे के फर्श की माप 5 मीटर गुणा 3 मीटर है। बाजार में 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की चौकोर टाइलें उपलब्ध हैं। उसे कौन से आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे बिछा सके, बताइए यह माप कैसे ज्ञात किया। तो देखिए सोनू के कमरे की फर्श की माप है 5 मीटर गुणा 3 मीटर बराबर कितना, 500 सेंटीमीटर गुणा 300 सेंटीमीटर। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे और 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर तथा 300 सेंटीमीटर का गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, 20 गुणा 20 ये वाली एक माप दे रखी है हमें, तो ये 500 का भी गुणनखंड है और 300 का भी गुणनखंड है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अतः सोनू को 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वो बिना काटे उन्हें बिछा सके। ये आंसर क्यों आया, 30 गुणा 30 भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए 30 जो है 500 और 300 दोनों का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 300 का तो है लेकिन 500 का गुणनखंड नहीं है, लेकिन 20 यहाँ पर 500 और 300 दोनों का गुणनखंड है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने कक्षा 5 पाठ 6 में 13 गुणनखंड गुणस्तु मेरा के सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में हल किया। आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देख पाएँ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।